आज आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग का श्लोक 3 देखेंगे। पहला चरण, स पूरा है और त के नीचे हलंत है, आधा त है, मतलब ये आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है। सत, आधा त, वानु, त्वानु, सत्वानु, सत्वानु। मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचेंगे। सत्वानु। रू मात्रा बड़ी है तो आपको इसको दीर्घ करना है, मतलब इसको उच्चारण में अधिक समय देना है। रूपा, रूपा। मात्राओं का विशेष ध्यान, डेली ये बात बोली जाती है, एक एक मात्रा पर ध्यान देना चाहिए कि छोटी मात्रा है तो आपको उसको कम समय देना है, बड़ी है तो आपको उसको पूरा बोलना है। स पूरा, र के नीचे हलन, इसको बोलेंगे सर। सर, व पूरा, आधा स, वस। य पूरा, जो अक्षर पूरा होता है उसमें आपको अ का उच्चारण मिक्स करना होता है। मतलब एक तो हम बोलते हैं य, एक हम बोलेंगे य। वस य, सर वस य। पहला चरण वापस ध्यान देंगे। सत्वानु, देखिए ये दोनों त लिखने का ये रीजन है कि दोनों त आने चाहिए, आप सत्वानु ना बोलें, सत्वानु। सत्वानु, सत्वानु बोलेंगे तो आधा त छूट जाएगा, इसीलिए दोनों त लिखे हैं कि आपको दोनों त का उच्चारण करना है। सत्वानु रूपा, सत्वानुरूपा, क्योंकि नु छोटी मात्रा है। सत्वानुरूपा सर्वस्य, सर्वस्य। अब दूसरा चरण, श्र, इसको राइट साइड में देखेंगे। श्र माने होता है श के नीचे हलंत, आधा श, और ये वाली जो मात्रा होती है र पूरा, इसको बोला जाएगा श्र। श्र और द के नीचे क्या दिख रहे हैं? हलंत। हलंत जिस भी अक्षर के नीचे, मतलब वो अक्षर आधा है, आधे को इसके साथ पढ़ा श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा। भ पूरा दिख रहा है, हलंत नहीं है ना, तो भ पूरा है तो भ में अ मिक्स करेंगे। भ व ती। कल भी जो श्लोक था उसमें भी भवती शब्द में कई लोग व का उच्चारण पूरा नहीं कर रहे थे, इसलिए ध्यान रखना है अक्षर चाहे कहीं पर भी हो, अगर पूरा है तो उसमें अ मिक्स करना है। भवती, भवती, यहाँ पर अ छूटे भवती पढ़ते हैं आप इसको। भवती, देखिए भा, फिर है र पूरा, भार, र में अ मिक्स किया, त पूरा, भारत, भारत। भारत कोई नहीं पड़ेगा, र में अ मिक्स किया, त में भी अ मिक्स किया, भारत। दूसरा चरण वापस, श्रद्धा भवती भारत। अब पहला और दूसरा चरण साथ में। सत्वानुरूपा सर्वस्य, श्रद्धा भवती भारत। अब तीसरा चरण, श्र, वापस वही चीज, श आधा र पूरा, श्रद्ध, श्रद्धा, श्रद्धा, द का उच्चारण छूटना नहीं, श्रद्धा। म पूरा है, म में अ मिक्स करेंगे, म, यो, यो के बाद में अवग्रह, इसको बोलते हैं, जो एस जैसा सिंबल होता है इसको बोलते हैं अवग्रह। अवग्रह का क्या काम होता है? विराम देना, और या फिर जो इसके पिछला जो अक्षर है उसको अधिक उच्चारण में समय देना। मायो, एक तो हम बोले यो, एक हम बोलेंगे मायो। अवग्रह ने अपना काम कर दिया। य और य पर है अनुस्वार, शब्द पूरा होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पर अनुस्वार है तो इसको पढ़ेंगे आधा म। मायो यम, मायो यम।
छोटी मात्रा, रू छोटी मात्रा, पुरुषो। तीसरा चरण वापस, श्रद्धा मयोयम पुरुषो। कोई इसको मयोयम नहीं पड़ेगा, अवग्रह आना चाहिए। मयोयम पुरुषो, दोनों को छोटा, छोटी मात्रा इसलिए। चौथा चरण यो, य पूरा, लेकिन उसके बाद च के नीचे हलन, तो आधा अक्षर पूरे के साथ पढ़ेंगे यच। अब इस चीज पर ध्यान देंगे कि पहला ऐसा अक्षर आया है आपके लिए, इसलिए इसको आप राइट साइड में देखेंगे। ये जो चीजें हैं ये आपको इन चीजों के लिए क्लियर किया है कि जब हम गीता जी में देखते हैं तो ये वाली मात्रा इस तरह से लगी हुई है। ये ऊपर मात्रा होती है वो आधा र होता है और नीचे पूरा व दिख ही रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर था आधा र और व पूरा, ये चीज यहाँ तोड़ के लिखी है। ये चीज श्रद्धा शब्द में काम आई है, आधा द, और ये जो धनुष है ये पूरा, यहाँ पर आ की मात्रा थी तो ध पर आ की मात्रा लग गई। ये चीज आधा द और धा ये यहाँ पर काम लिया है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ये क्या चीज होती है। इसमें हमको दिख रहा है छ से छतरी वाला है और उसके नीचे ये इस तरह की छतरी है, मतलब ये बन रखी है ये मात्रा। अब इसको कैसे पढ़ना है वो आप देखेंगे। इसका मतलब हुआ कि छ आधा है, छ के नीचे हलन, छ आधा है, और ये वाली जो मात्रा होती है ये होती है र। अब आप कहेंगे कि सब में मात्रा तो हमारे इस तरह से आती है, ये वाली चीज। जैसे हम प्र देखते हैं तो प्र में ये वाली मात्रा आती है, उसको हम पढ़ते हैं आधा प और र, राइट। इसको हम पढ़ते हैं, एक एक बात को सुनना है, केवल उच्चारण नहीं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। प्र, ये प होता है और ये वाली चीज लाइन होती है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं आधा प है और ये वाली जो लाइन है ये र पूरा है, ठीक है। तो फिर यहां पर हमने इसको छ को आधा और र को पूरा क्यों बोला, देखते हैं क्यों बोला। रीजन ये है कि छ के अंदर आपको ध्यान है छ लिखा जाता है जब छ के नीचे यूं एक मात्रा आती है, यूं नीचे मात्रा आती है, वो मात्रा ये है। और ये वाली जो डंडी है, ये वाली जो है ये तो है ये र, और ये वाली जो है ये छ की, इसलिए ये पूरा छ था और ये इसके नीचे र की मात्रा, इसलिए ये बना श्र। फिर आधा द, ये चीज ध पूरा, श्रद्धा, ध पूरा इसलिए द में अ मिक्स किया, श्रद्धा ये होता है विसर्ग, इसमें अ की मात्रा तो इसको पढ़ेंगे ह, श्रद्धा, श्रद्धा। स पूरा, स में अ मिक्स करेंगे, स इव, इव, स वापस पूरा स में अ मिक्स किया, ये है विसर्ग, सह, सह, स में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को अ पढ़ा, जो यहाँ पर मात्रा होती है उसके अकॉर्डिंग विसर्ग पढ़ा जाता है। यहाँ आ होता तो इसको हा पढ़ा जाता। अब चौथा चरण देखते हैं वापस, यो यत् श्रद्धा स इव सह। अब तीसरा और चौथा चरण साथ में, श्रद्धा मयोयम पुरुषो, यो यत् श्रद्धः स एव सः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो, यो यत् श्रद्धः स एव सः। एक बार वापस बोलेंगे, सभी लोग साथ में बोले, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो, यो यत् श्रद्धः स एव सः। अब इस श्लोक का अर्थ, हमने पूछा था, मतलब अर्जुन ने पूछा था कि जो निष्ठा होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो भगवान ने बोला कि 3 प्रकार की निष्ठा होती है, 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। आज भगवान उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे के श्लोक में बोलते हैं, सर्वस्य का अर्थ होता है मनुष्यों के लिए बताया हुआ है यहाँ भगवान ने,
सभी मनुष्यों की श्रद्धा। भारत शब्द जो है वो भरतवंशी अर्जुन के लिए काम लिया जाता है। तो हे अर्जुन, सभी प्राणियों की श्रद्धा सत्वानुरूपा, अनुरूप, यहाँ पर अनुरूप शब्द है, उनके सत्य के अनुसार। और सत्य क्या है? हमारा अंतःकरण। हम रोज बोलते हैं अविनाशी सहज सुखराशि, हमारा अंतःकरण, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है हम, इसीलिए हमारा अंतःकरण निर्मल है। तो उसके अनुसार यहाँ पर ये चीज बोली है कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार होती है। अब अंतःकरण किस पर डिपेंड करता है? श्रद्धा पुरुष हो, यहाँ पर बोला है कि जो पुरुष होते हैं, मतलब जो मनुष्य है, वो श्रद्धामय है। श्रद्धा का अर्थ यहाँ पर भाव से लिया गया। यहाँ बोला सभी मनुष्यों की जो निष्ठा, श्रद्धा, भाव, ये सब ई की मीनिंग है। सभी मनुष्यों की जो श्रद्धा होती है वो उनके अंतःकरण के अनुसार होती है, मतलब उनकी निष्ठा। ये पुरुष जो है वो श्रद्धामय है, मतलब भावमय है। यो यत् श्रद्धा, जिसका जैसा भाव होता है वह वैसा ही होता है। स ईव सह, वह वैसा ही होता है। मतलब अगर हम, जैसे आज ही साधक संजीवनी की चर्चा में बोला, हम जिसके बारे में जैसा चिंतन करते हैं वैसा हमारा अंतःकरण बन जाता है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारा दूषित होता है। अगर हम सभी में परमात्मा का स्वरूप देखते हैं तो हमारा अंतःकरण उसी के अनुसार हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई कि पुरुष जो है, एक मनुष्य जो है, वो भावमय है, उसका जैसा भाव होता है वैसा वो बन जाता है। अब हमने कल देखी थी कि 3 तरह की प्रकृति है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो अब मनुष्य का कैसा भाव होता है कि उसकी सात्विकी हो जाती है, कैसा भाव होता है कि तब वो राजसी हो जाता है, और कैसा भाव होता है कि वो तामसी हो जाता है, इसको आगे वाले श्लोक में देखेंगे। नारायण नारायण।